हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 5 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द माइसर एंड हिज गोल्ड। इसका मीन्स होता है कंजूस और उसका सोना। तो कंजूस बच्चों ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कि सिर्फ धन दौलत को इकट्ठा करता है, उसे खर्च नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को हम कंजूस बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है, थिंक ऑफ एनी पॉपुलर सेइंग अबाउट ए माइसर इन इंग्लिश और हिंदी। कंजूस के बारे में अंग्रेजी या हिंदी में किसी लोकप्रिय कहावत के बारे में सोचें। तो वैसे तो बहुत सारी कहावतें बनी हैं, जैसे कि कंजूस मक्खी चूस, कंजूस का माल हमेशा दूसरे ही भोगते हैं। इस तरीके की कहावतें बहुत सारी बनी हैं। आपको भी कुछ कहावतें आती हो बच्चों, तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं कंजूस के ऊपर, ठीक है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज को देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है, विथ इन अ होल विच ही हैड मेड अ माइसर कैप्ट हिज ट्रेजर, ही कैम टू सी इट एवरी डे, दिस वे इज ओनली प्लेजर। तो इसका मीन्स होता है बच्चों, विथ इन अ होल विच ही हैड मेड। एक कंजूस ने अपने बनाए हुए गड्ढे में, एक कंजूस व्यक्ति है बच्चों, ये जो वृद्ध व्यक्ति को देख रहे हैं ये एक कंजूस है, ठीक है। और यहाँ पर एक गड्ढा है, ठीक है, इन्होंने गड्ढा खोदा है। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ धन दौलत वगैरह छुपाया होगा, कोई खजाना छुपाया होगा। अ माइसर कैप्ट हिज ट्रेजर, अपना खजाना रखा हुआ था, यानी ये जो कंजूस हैं इन्होंने इस गड्ढे में अपना खजाना रखा हुआ था। ही कैम टू सी इट एवरी डे, दिस वे हिज ओनली प्लेजर। और वह हर दिन उसे देखने आते थे, यही उसका एकमात्र सुख था। तो ये जो कंजूस व्यक्ति हैं वो हर डेली इस खजाने को देखने के लिए आते थे और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती थी। ठीक, आगे देख लेते हैं बच्चों, इसमें क्या दिया है। नाउ इट चांस्ड दैट वंस ही सो ही नेल्ट बाय द होल, ही वॉज सीन बाय अ रॉबर बोल्ड, एंड द रोबर कैम बैक द वेरी सेम नाइट एंड टुक अवे हिज गोल्ड। तो यहाँ पर दिया है, नाउ इट चांस्ड दैट वंस एज ही नेल्ट बाय द होल। अब ऐसा संयोग हुआ कि एक बार जब वह छेद के पास घुटनों के बल बैठे हुए थे, मतलब ये है, नाउ ही इट चांस दैट वंस एज ही नेल्ट बाय द होल, मतलब उस गड्ढे के पास घुटनों के बल बैठे हुए थे, ही वाज सीन बाय अ रोबर। तो उन्हें एक साहसी डाकू ने देख लिया, ठीक है। तो रोबर मीन्स होता है बच्चों डाकू, ठीक। एंड द रोबर कैम बैक द वेरी सेम नाइट। और फिर क्या हुआ, उसी रात को वो डाकू वापस लौट कर आया एंड टुक अवे हिज गोल्ड, और उनका जितना भी खजाना था वो सब का सब वो रोबर यानी डाकू लेकर चला गया। When the old man found that his treasure was gone, he made such a terrible clatter that the neighbors all came running up to ask what was the matter. तो इसका मीन्स है, when the old man found that his treasure was gone, जब बूढ़े व्यक्ति को पता चला कि उसका खजाना गायब हो गया, यानी उन्होंने डेली की तरह वहाँ आकर देखा तो उन्हें खजाना मिला नहीं उस गड्ढे में, तो वो समझ गए कि उनका खजाना चोरी हो गया है। ही मेड सच अ टेरिबल क्लैटर। तो उन बूढ़े व्यक्तियों ने कहा, उन्होंने भयानक शोर मचाना स्टार्ट कर दिया, मतलब चिल्लाना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा जो खजाना था वो चोरी हो गया। दैट द नेबर्स ऑल कैम रनिंग अप। तो उनका शोर सुनकर जो उनके अड़ोसी पड़ोसी थे वो सभी दौड़ पड़े, उन्होंने सोचा कि क्या हो गया, ये क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं। टू आस्क व्हाट वाज द मैटर। तो पड़ोसियों ने उनसे पूछा कि मामला क्या है, क्या मामला है जो तुम इतने तेज तेज चिल्ला रहे हो। लास्ट नाइट ही सैड अ रोबर टुक माई गोल्ड एंड अवे ही रन विथ इट, सैड द नेबर्स बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, प्रे टेल अस वॉट यू डिड विथ इट। तो वो बोलते हैं, लास्ट नाइट ही सैड अ रोबर टुक माई गोल्ड एंड अवे ही रन विथ इन। तो वो बोलते हैं, कल रात एक डाकू ने मेरा सोना छीन लिया, उसे लेकर भाग गया, यानी एक डाकू आया था, उसने मेरा सोना जो छुपा हुआ रखा था गड्ढे में वो लेकर उसे भाग गया है। सेड द नेबर्स बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, प्रे टेल अस वॉट यू डिड विथ इट। पड़ोसियों ने कहा, सोना खत्म होने से पहले हमें बताएं कि आपने इसके साथ क्या किया। आई केम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ वॉट कैन आई डू, ही सैड। तो उन्होंने बोला, मैं इसे देखने के लिए हर दिन आता था और अब मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने कहा। मतलब वो डेली डेली उसे सोने को देखने के लिए आते थे, तो अब वो बोल रहे हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो चला गया सोना, है ना। यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड, एंड लुक एट द होल इंस्टीड। तो उसके जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके दोस्त ने जवाब दिया कि अब भी आप डेली आ सकते हैं और अब सोने की जगह पर अब इस छेद को आप देखिएगा, जो होल था उसे देखिएगा।
तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों, जो कंजूस होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, वो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनका जो धन है वो कोई दूसरा ही भोगता है, क्योंकि उन्हें वो खुद उस धन का नहीं खर्च करते इसलिए। तो हमें कंजूस नहीं बनना है बच्चों, हमें अपने धन का उपयोग खुद करना है, ठीक है, और सही जगह पर उपयोग करना है, ठीक। नहीं तो हमारे साथ भी इस जो कंजूस व्यक्ति था उसकी तरह हो सकता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।